अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो बनाने के पीछे रीज़न है आपको अवेयर करना कि रियल एस्टेट स्कैम से कैसे बचा जा सकता है और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसको कैसे सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सकता है। मैं ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट्स तो नहीं पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें या उसमें कर दें, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगा जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है ओनरशिप। जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करने जाना है, हमने ये ज़रूर देखना है कि हम जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो लैंड या वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी ओनरशिप में है कि नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि रियल एस्टेट में जब भी आपने परचेजिंग करनी होती है तो वो मल्टीपल तरीके से की जा सकती है, जिसमें बहुत से केसेस में आपको पोजेशन बिफोर दी ओनरशिप ट्रांसफर भी मिल जाता है। जो कि बयाने के ऊपर आप कह लें, मतलब डिपेंड करता है कैसे डील हुई है। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है, बस आप जिसके पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पास एब्सोल्यूट राइट और कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए। सेकंड चीज़ आ जाती है अप्रूवल्स। देखें, आप किसी सोसाइटी में घर भी बनाए ना अपने लिए ज़ाती, तब भी आप अप्रूवल्स के बगैर वो घर नहीं बना सकते। वहाँ पे कुछ बायलॉज हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तभी आप अपनी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके उस घर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी कमर्शियल प्लॉट की बात करते हैं या हम किसी सोसाइटी की बात करते हैं, वो भी कैसे ही कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे जब तक उनके पास अप्रूवल्स नहीं होंगे। और अप्रूवल्स जो है ना वो देखना आपका हक है, दैट इज योर राइट। इसलिए आपने वहां पे जाके जब भी आप किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, प्लीज डू आस्क फॉर अप्रूवल्स एंड प्लीज डू सी देम एज वेल। उनको देख के तसल्ली करके फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। थर्ड चीज आ जाती है डिमांड। देखें, जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट उस जगह पे कोई वैल्यू ऐड करेगी तभी हमें वहां से रिटर्न मिल पाएगा। अब अगर लेट्स से अगर हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिस चीज की वहां पे डिमांड है ही नहीं, तो कैसे कल को वो हमें रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी गांव में 7 स्टार होटल खोल लेते हैं। अब 7 स्टार होटल को अगर देखा जाए तो अकेले में तो बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन एक गांव में क्या 7 स्टार होटल की जरूरत है? वहां पे वो ऑडियंस ही नहीं है जो उसको यूटिलाइज कर सके। तो आपने ये जरूर देखना है कि आप जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो उस पूरे एरिया में कोई वैल्यू, कोई बेनिफिट ऐड करेगी कि नहीं करेगी। अगर वो वैल्यू ऐड करेगी, इसका मतलब है वहां पे डिमांड है, इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है और कभी भी आप कैपिटल ट्रैप की तरफ नहीं जाएंगे। आखिरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो है डिलीवरी। अब देखें, रियल स्टेट इज अबाउट डिलीवरी। अगर एक बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है, अभी अनाउंस कर रहा है और उससे पहले उसने आज तक कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उनको बहुत ज्यादा मसले आएंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट में डिले भी ला सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आपका प्रोजेक्ट कल को बने ही ना। और इसकी आप एग्जाम्पल इस तरीके से ले लें कि अगर आपने कभी भी रियल स्टेट की कंस्ट्रक्शन को एक्सपीरियंस किया हो, तो आपको पता चलेगा कि हम स्टार्ट किसी और माइंडसेट से करते हैं और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होता है तब तक वो पूरे के पूरा हमारा माइंडसेट ही चेंज हो चुका होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हमने अकाउंट फॉर ही नहीं किया होता, वो सारी हमारे सामने एज अ हर्डल बन के आ जाती हैं। तो इसलिए आखिरी चीज़, आपने उस डेवलपर की डिलीवरी ज़रूर देखनी है जिनके पास आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। होपफुली इन 4 चीज़ों के ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी हद तक सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी। बिल्कुल 100% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 70-80% चांस है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बेहतर डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं।